देखो अब हम पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन, ठीक है। ये पढ़ा लेते हैं जो बचा हुआ है ना। देखो विज्ञान जो है ना, विज्ञान अभी ख़त्म करके ही हटा रहे हैं। भौतिकी ख़त्म हो गया, हाँ लिखाएंगे। भौतिकी ख़त्म हो गया। अब देखो ये है ना, अभी चल रहा है जीव विज्ञान, इसको भी ख़त्म कर देंगे। रसायन, प्रिंस रसायन ख़त्म हो गया है। तो जनन, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, जनन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बताए थे कल जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। देखो लैंगिक जनन क्या होता है, तो वैसे जनन जिसमें लिंग भाग लेते हैं, ठीक है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक में क्या होता है, लिंग भाग नहीं लेता है। तो कल हम पढ़ा दिए थे अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ाए थे। कल हम पढ़ा रहे थे जनन के बारे में, ठीक है। जनन क्या होता है, तो अपने जैसे संतान या संतति को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन करना बहुत ज़रूरी है, पृथ्वी पर जनसंख्या बनाए रखने के लिए जनन जरूरी होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो कल हम पढ़ाए थे अलैंगिक जनन में, उसमें क्या होता है, लिंग भाग नहीं लेता है। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाने वाले हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें लिंग भाग लेगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा करना, इसका परिभाषा लिखो तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, हाँ सब लोग लिखो लैंगिक जनन। लिखो लैंगिक जनन का लिखो, जनन की उस विधि को, जनन की उस विधि को जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग, जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। कहलाता है। आप समझो देखो लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेगा, ठीक है। उसे हाँ लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। एक कोशिकीय रचनाएं युग्म होती है। देखो जो नर होते हैं ना, उसमें बनता है शुक्राणु। पहले हम पढ़ाए थे ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्पर्म, ठीक है। हाँ शुक्राणु को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, OVUM, ओवम। हाँ यानी जो महिला में जो बनती है ना, उसको बोलते हैं अंडाणु, और जो पुरुष में बनता है उसको बोलते हैं शुक्राणु। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो एस्पर्म बोलते हैं, जो पुरुष में बनता है उसको एस्पर्म बोलते हैं, जो महिला में बनता है उसको बोलते हैं ओवम बोलते हैं। लैंगिक जनन में दो मुख्य क्रिया होती है, पहले युग्मकों का निर्माण और दूसरे युग्मकों का संयुग्मन या संलग्न। देखो लैंगिक जो क्रिया होती है ना, उसमें दो प्रकार का क्रिया होती है। एक पहले बनता है, हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। और पता है हमारे शरीर में क्या होता है, जब 13, 14, 15, 16 साल जब होता है तो बनना स्टार्ट हो जाता है शरीर में, ठीक है। तो पहले बनना शुरू हो गया, फिर क्या होता है, जब वो बन जाता है तो वो जब मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, उसी को बोलते हैं जायगोट बनते हैं। जब वो मिलता है ना तो उसको बोलते हैं युग्मनज यानी जायगोट बोलते हैं। यही युग्मनज विकसित होकर विभेदित होकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। अब देखो वो धीरे धीरे क्या होता है, बनने के बाद क्या होता है, वो एक जीव बन जाता है। हाँ देखो ये पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, देखो ये है नर,
नर जो है ना, नर मतलब पुरुष वाला है। देखो शुक्राणु, हम बताए थे ना, शुक्राणु जो होता है ना उसमें पुछड़ी टाइप का होता है, और अंडाणु देखो गोल होता है ना, तो ये जो पुछड़ी टाइप का होता है ना, ये गोल वाला में जाके अंदर, ये अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इस टाइप का बनता है। हाँ ये सब पता है, ये सब तुम लोग देखे हो, अल्ट्रासाउंड करता है, देखे हो किसी किसी लेडीज में क्या लेडीज में क्या होता है, जब पेट में जब बच्चे रहते हैं तो वो जाके उसका जो गार्जियन होता है ना उसको ले जाता है और चेक करता है। तो वो तो क्या होता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद चेक करता है ना, लेकिन ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, मिलन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का रूप आते 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 जब 0 से जब 9 मंथ होता है तो बिल्कुल पूरी तरीका से वो तैयार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये होता है। अब देखो बहुकोशिकीय पादपों एवं जंतुओं में सामान्यतः लैंगिक जनन होती है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, बहुकोशिकीय जीव, उसमें लैंगिक जनन होते हैं। हालांकि एक कोशिकीय निम्न श्रेणी के जीवों जैसे पैरामीशियम, शैवाल आदि में भी ये पाया जाता है। अब देखो जो पैरामीशियम जो होता है ना उसमें भी ये पाया जाता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है ना, चप्पल के जैसा होता है, जैसे कल बताए थे ना अमीबा कैसा होता है, ऐसे घस घस के होता है ना। तो पैरामीशियम क्या होता है, किताब में देखोगे चप्पल के टाइप का होता है, और उसमें साइड से है ना रुआ रुआ निकला हुआ रहता है, वो पैरामीशियम का होता है। हाँ अब देखो लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है एक लिंगी जीव और दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव होते हैं, ठीक है, कल ये पढ़ा दिए थे। जो एक लिंगी जीव होते हैं ना उसमें एक ही प्रकार का लिंग होता है, या तो वो नर वाला लिंग होगा या मादा वाला लिंग होगा। और द्विलिंगी जीव जो होते हैं उसमें दोनों प्रकार का लिंग होता है, नर और मादा दोनों में। जैसे कल कल एग्जाम केचुआ का एग्जाम्पल बताया था ना कल, तो केचुआ में क्या होता है, दोनों होता है कृमि। केचुआ को ही कृमि बोलते हैं, कृमि। हाँ अभी पूछेंगे तो फिर नहीं बताएगा। कृमि कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, एक होता है फीता कृमि, एक होता है गोल कृमि। फीता कृमि क्या होता है, वो लंबा लंबा टाइप का होता है, जोंक जिसको बोलते हो ना। हाँ, एक वो पानी में भी होता है, छोटा छोटा मोटा टाइप का होता है। सुनो, तो उभयलिंगी जीव जो होते हैं ना बायसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट होते हैं। देखो वो अपने, वो पता है जो उभयलिंगी होता है उसके अंदर ही दोनों होता है, वो अपने अंदर ही कर लेता है, वो है ना, उसके अंदर ही बन जाता है बच्चे, दोनों एक ही में होता है। अब है लैंगिक जनन की सार्थकता। युग्मकों के बनने में पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र संख्या जीवों के मूल शरीर में पाई जाने वाली होती है। डीएनए कल बताए थे ना। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। अब देखो पुष्पीय पौधे, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल। तो जिस पौधा में फूल होता है ना, फूल, उसमें कैसे होते हैं उसके बारे में देखो। लैंगिक जनन के लिए पुष्पीय पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन भाग है, क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। अतः पादप जनन अंगों को जानने के लिए एक सामान्य पुष्प की रचना देखेंगे, यानी एक फूल के बारे में हम लोग देखेंगे। पुष्प एवं इसके जनन भाग। डंठल फूल, देखो फूल के थोड़ा नीचे देखोगे ना, एक डंठल टाइप का होता है, मोटा टाइप का होता है, ठीक है, डंठल होता है, जिसके वृंत या पेडिसेल भी कहते हैं। वृंत के सिरे पर फूला हुआ चपटा भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग पुष्पन के ऊपर निश्चित आकार के चक्र होते हैं। एक प्रारूपी फूल के 4 पुष्पपत्र होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग आवश्यक अंग होते हैं। फूल जो होता है ना उसका मेन अंग होता है। तुम लोग एक फूल का यहाँ देख रहे हो ना पिक्चर, ये देखो, हाँ ये फूल है, ठीक है, हाँ ये देखो, इसको बोलते हैं वृत्त, इसको पुष्पासन, इसको जो है ना बीजांड बोलते हैं। सबका अलग अलग नाम है ना, पुंकेसर होता है ना, परागकोण होता है, स्त्री केसर होता है ना। तो देखो फूल में क्या होता है, फूल में तुम लोग को हम बताए थे ना कि अगर उसको छुओगे ना तो हाथ में कुछ लग जाता है, पीला पीला टाइप का लग जाता है ना। तो हाँ, तो पुंकेसर भी उसका नाम होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं जो लग जाता है पीला पीला, परागकण। हाँ परागकण। तो परागकण जो होता है ना फूल के अंदर, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। तो उसके अंदर जब चला जाता है ना तो उसी से फल का निर्माण होता है।
पुमंग यह पुष्प का नर भाग होता है। देखो फूल में भी महिला और पुरुष होता है। जो पुमंग जो होता है, पुमंग वो फूल का नर भाग होता है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है। देखते हो लंबा लंबा निकला रहता है ना, लंबा लंबा देखो यहाँ निकला हुआ है ना, तो ये क्या है, नर भाग हुआ उसका, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नर भाग पुंकेसर है और पुष्प का जो नर भाग होता है ना वो पुंकेसर होता है। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। तंतु जो लचीला पतला लंबा डोरे के समान होता है। पराग कोष के तंतु अगर भाग में अवस्थित रहता है। जब आप किसी फूल के पुंकेसर को छूते हैं ना तो आपके हाथ में पीला पाउडर की तरह लग जाता है ना, परागकण कहलाता है। देखो यहाँ लिख दिया ना, अभी समझाए भी थे ना, ये होता है जयांग या जायगोनसियम पिस्टल। यह एक से अधिक स्त्री केसर के कार्पेस का बना होता है। जयांग पौधे का मादा भाग होता है। जिस प्रकार से जो पुंकेसर जो था, पुंकेसर वो फूल का नर भाग था ना, उसी प्रकार से जो जयांग जो है, जयांग वो फूल का मादा भाग है, स्त्री केसर है ना। ये होते हैं अनेक एक दूसरे के पृथक जुड़े हुए भी रहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। देखो फूल में भी होता है अंडाशय, है ना, हाँ बीच में होता है ना, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। अब चलते हैं फूल का अंडाशय। वह स्त्री केसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। अंडाशय सामान्यतः फूली हुई रचना होती है जिसमें एक लंबी पतली वृत्त जैसी रचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, है ना। आगे चल के ये बीजांड बन जाता है। अब चलते हैं फिर क्या होता है, बीजांड के भीतर में क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, यानी उसी में क्या होता है, फल लगता है। तब ना तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जहाँ पे मान लो बहुत सारा मतलब पेड़ लगता है, उसके आसपास में भौरा औरा है ना, तितली उतली का जमावड़ा करना चाहिए। अगर वहाँ पे से तुम तितली उतली भौरा औरा ये सब तुम हटा दोगे, कीड़ा मकोड़ा, तो पता वो हिलेगा ही नहीं, उसका फूल नहीं हिलेगा, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बहुत मदद करता है। उसका जो परागकण होता है ना, उसको स्त्री केसर पुंकेसर में डालने में बहुत मदद करता है उसका वो। अब चलते हैं परागकण, वही जो लग जाता है पीला पीला हाथ में, उसके बारे में। पराग कणों के पराग कोष से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के